नमस्कार दोस्तों, मनी प्रॉफिट में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके सामने फिर से एक और नया वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, निफ्टी इस समय 23,204 पर चल रहा है। समय हो रहा है 3:18, यानी कि मार्केट अब क्लोज होने वाला है। इस समय इसमें 104 अंकों की गिरावट देखी जा रही है। देख सकते हैं कि निफ्टी इस समय डाउन ट्रेंड में चल रहा है, नीचे की तरफ चल रहा है। प्रीवियस क्लोज इसका 23,311 का था, जबकि आज की जो इसकी ओपनिंग हुई थी 23,277 पे हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि आज जो ओपनिंग हुई थी वो लाल निशान में हुई थी और शुरू से लेकर अब तक शेयर जो है लाल निशान में ही ट्रेड कर रहा है। अब 103 अंकों की इसके अंदर गिरावट हो चुकी है। अब हम चलते हैं उस शेयर की तरफ जिसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। दोस्तों, जिस शेयर के बारे में हम बात करते हैं उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो प्रमोटर है उनका पूरी तरह से विश्वास अपनी कंपनी पर है और प्रमोटर की जो होल्डिंग है 60.93% की है। पिछले क्वार्टर में भी 60.93 थी, यानी कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बनाया हुआ है। दिसंबर 2024 क्वार्टर के ये रिजल्ट के बारे में बता रहा है। FII, तो FII देख सकते हैं कि FII के पास सितंबर 2024 के अंदर 15.16% की होल्डिंग थी। इन्होंने जो है अपनी होल्डिंग को कम किया है और ये होल्डिंग घटकर 13.68% की हो गई है। वहीं DII को देखें तो DII ने अपनी होल्डिंग को क्या करा है, इंक्रीज़ किया है। पहले ये होल्डिंग 1.45% की होती थी, अब ये होल्डिंग 1.73% की हो चुकी है। अगर मैं बात करूँ पब्लिक की, तो पब्लिक की होल्डिंग आप देख सकते हैं 22.45% की है। वहीं अगर मैं बात करूँ दिसंबर 2024 में ये 23.64 हो गई, यानी कि जो माल बेचा गया किसके द्वारा, FII के द्वारा, उसे उठाया गया किसके द्वारा, पब्लिक के द्वारा, और साथ ही साथ DII के द्वारा उठाया गया है। अगर हम ROC पे नज़र मारें तो ROC आप देख सकते हैं ये बड़ा है और जो डाटा डेज है उनमें जो है हमें कमी होती दिख रही है। अगर हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो अभी तो जो है दिसंबर 2024 का जो है अभी इस पे जो है अपलोड नहीं किया गया, लेकिन मैं अगर सितंबर 2024 के क्वार्टरली रिजल्ट पे बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि जो रिजल्ट था सितंबर 2023 में 3,055 करोड़ की सेल थी, जबकि जून 2024 में 2,835 करोड़ की सेल थी। तो सेल्स में क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो है गिरावट आई थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सितंबर 2024 में 2,205 करोड़ का था, जबकि जून 2024 में 2,443 करोड़ का था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 623 करोड़ था जून क्वार्टर में और सितंबर क्वार्टर में 515 करोड़ का था। EPS में भी जो है कमी आई, 1.74% का रहा। पिछले क्वार्टर में ये 2.82 का था। दोस्तों, कंपनी का नाम आपके सामने आ चुका है, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है। मार्केट कैप देखें तो 1,70,000 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस इसका 1,078 का चल रहा है। 52वीं हाई की बात करें तो 2,174 का, जबकि 52वीं लो 870 का है। तो 52वीं लो हाई के मुकाबले कर देखें तो कंपनी इस समय काफ़ी डिस्काउंट रेट पर हमें दिखाई दे रही है। इतना डिस्काउंट देने के बावजूद भी कंपनी जो है 132 के PE पे चल रही है, यानी कि कंपनी जो है अपने वैल्यूएशन से ऊपर नज़र आ रही है। ROC 9.65% का, ROE 14.7% का दिखाता है। कंपनी डिविडेंड नहीं देती है अपने निवेशकों को। फेस वैल्यू आप देख सकते हैं 10 की फेस वैल्यू दिखा रहा है। अब हम अदानी ग्रुप की बात करें, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इंडियाज़ लार्जेस्ट और वर्ल्ड्स लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन। तो क्या कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी ग्रीन एनर्जी बनाने वाली कंपनी है और विश्व में भी ये लीडिंग प्लेयर्स में शामिल है, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां विश्व के अंदर सोलर एनर्जी बनाने के लिए या रिन्यूएबल एनर्जी बनाने वाली कंपनियां, उनमें भी जो ग्रीन एनर्जी अदानी ग्रीन एनर्जी है, ये अपना एक विशेष स्थान रखती है, यानी कि उनके अंदर भी इसकी गिनती होती है। अब आप देख सकते हैं कि अदानी ग्रीन लिमिटेड इज़ ए रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी in India that develop, own and operate solar, wind and
hybrid power plants. एंड AGEL इज़ सब्सिडरी ऑफ द अदानी ग्रुप। तो ये अदानी ग्रुप की एक कंपनी है, इसका खुद जो है सोलर ऑपरेट करता है और विंड एनर्जी बनाता है, हाइब्रिड पावर प्लांट्स भी है इसके। AGEL इंडिया के 12 स्टेट में जो है अपने प्रोजेक्ट चालू करके रखी है, जिसमें गुजरात भी आता है, महाराष्ट्र भी आता है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है, जिन स्टेट्स में इसने अपने प्रोजेक्ट चालू कर रखे हैं। अब AGL का क्या उद्देश्य है? AGL का उद्देश्य है कि 2030 तक ये 50 गीगावाट एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करे। अदानी ग्रीन के 7,393 मेगावाट के जो ऑपरेशन है सोलर है प्रोजेक्ट, वो ऑपरेशनल है, यानी कि चल रहे हैं। वहीं अगर मैं विंड एनर्जी की बात करूँ तो विंड एनर्जी में 1,691 मेगावाट के जो प्रोजेक्ट है वो चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सोलर प्रोजेक्ट कहाँ चल रहे हैं, कमुथी चल रहा है तमिलनाडु में, पंजाब में चल रहा है और उत्तर प्रदेश में चल रहा है। ऐसे कई सारे स्टेट है जहाँ पर इनके जो है सोलर प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस समय। इसी प्रकार से विंड एनर्जी की बात करें तो मध्य प्रदेश में, गुजरात में, और ये गुजरात डायपार, यहाँ पर भी जो है इनके विंड एनर्जी ऑपरेशन चल रहा है इसका। अदानी ग्रीन एनर्जी का हाइब्रिड प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, 2,140 मेगावाट के ये प्रोजेक्ट ऑपरेशनल है, जिसमें राजस्थान में भी है, ये रेवाड़ी के अंदर, जैसलमेर के अंदर, ऐसी कैरालिया राजस्थान के अंदर। तो इस प्रकार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं चल रहे हैं। 300 मेगावाट का जो राजस्थान में चल रहा है, 300 मेगावाट का करालिया में चल रहा है, ऐसी रेवड़ी में भी चल रहा है 450 मेगावाट का, जैसलमेर में चल रहा है 700 मेगावाट का। और साथ ही जो AGL है, इसने वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट एट खावड़ा में बनाया, कहाँ, गुजरात में। ये बिगिंस विद एनर्जी जनरेशन विद इनिशियल 250 मेगावाट की से शुरुआत होगी। कवाड़ा ऑपरेशन कैपेसिटी 2,250 मेगावाट इंक्लूडिंग सोलर। तो बोला जो कवाड़ा में जो रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट बनाया जा रहा है, ये शुरुआत इसकी जो है 250 से, और ये इसकी जो कैपेसिटी है 2,250 मेगावाट बिजली उत्पन्न कर सकता है। इसमें शामिल क्या क्या है, इसने सोलर एनर्जी भी इसके अंदर शामिल करी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि अदानी ग्रीन एनर्जी, अगर हम ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो भविष्य के लिए काम करता हो, तो अदानी ग्रीन एनर्जी एक अच्छा जो है आपका नज़रिया हो सकता है। और अगर आप इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो अपने आर्थिक सलाहकार से ज़रूर बात कीजिएगा। अगर इन्वेस्ट करने के बारे में, इसके बारे में सोचते हैं तो अपने आर्थिक सलाहकार से ज़रूर बात कीजिएगा इसके बारे में, क्योंकि अदानी ग्रीन जो है भविष्य के लिए ही काम करता है, भविष्य के जो है प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। और आप अभी से देख सकते हैं कि ये भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हो चुका है और भारत की सबसे बड़ी जो है कंपनी है जो एनर्जी उपलब्ध कराती है, रिन्यूएबल एनर्जी उपलब्ध कराती है। भारत के साथ साथ ये विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है जो बड़ी मात्रा में ग्रीन एनर्जी उपलब्ध कराती है। कंपनी ने जो है अपने निवेशकों को अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया। 5 सालों में निवेशकों की राशि को 471% तक का रिटर्न बना के दिया। और अगर मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं 3,560% का रिटर्न निवेशकों को इसने बना के दिया। यानी कह सकते हैं कि 35 गुना राशि इसने अपने निवेशकों की कर दी है। कभी ये शेयर 2018 जून में 29 रुपये का हुआ करता था और आज देख सकते हैं शेयर का प्राइस क्या है और ये कहाँ से वापस आया, 2,174 से जो है वापस आया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा रिटर्न इसने अपने निवेशकों को बना के दिया है। और अभी ये शेयर यहाँ नहीं थपने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि जो भारत सरकार है उसका जो है काफ़ी बड़ा फोकस है, बहुत अधिक फोकस है किस पर, रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत ज़्यादा फोकस है। वो चाहती है कि भारत में रिन्यूएबल एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त की जाए और जो कार्बन उत्सर्जित एनर्जी है उसको कम किया जाए। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बड़ी मात्रा में बढ़ रही है, जो टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है, उसमें जो है कमी लाना चाहती है। क्योंकि गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने कई बड़े बड़े जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है समझौते किए हैं, जिसके लिए भारत सरकार अपने देश के अंदर कार्बन ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड उसको कम करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए सरकार जो है रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोर्स कर रही है।
फोकस कर रही है। ये एक ऐसी कंपनी है जो आपको आने वाले समय में एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकती है। लेकिन मेरा ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने आर्थिक सलाहकार से ज़रूर बात कीजिएगा। जैसी वो सलाह देते हैं आप उनकी सलाह को स्वीकार कीजिए और उसके बाद सोचिएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे नहीं कि किसी की भी वीडियो देखा आपने और अंधाधुंध आंख बंद करके जो है इन्वेस्ट कर दिया। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहूँगा कि आप इस प्रकार की बात को सोचें। निवेश करने से पहले अपने आर्थिक सलाहकार से ज़रूर बात कीजिएगा, क्योंकि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ से बना रहा हूँ। मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है इसके अंदर, और ना ही मैं CBC रजिस्टर्ड हूँ। भारत में आप जानते हैं कि विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है, और विश्व की जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है उस जनसंख्या को एनर्जी भी उपलब्ध करानी है, लाइट उपलब्ध करानी है। और लाइट उपलब्ध कराने के लिए अभी हमारे पास इतने साधन नहीं है कि जिससे उस पूरी जनसंख्या को लाइट उपलब्ध करा दी जाए। देश के बहुत सारे गांव कस्बे अभी भी ऐसे हैं जहां पर लाइट नहीं है, और उन शहरों में जो लाइट भेजी जाएगी किस माध्यम से भेजी जाएगी, उसमें जो माध्यम अपनाया जाएगा वो ग्रीन एनर्जी ही अपनाई जाएगी। क्योंकि एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, विश्व के सभी देश अपने यहाँ पर टेम्परेचर को कम करने में लगे पड़े हैं, भारत भी उनमें से एक है। तो अब जो है सबका जो फोकस है, हर एक कंट्री का लगभग फोकस सबका आ चुका है किस पर, ग्रीन एनर्जी पर आ चुका है। और भारत में जो है इसका जो है अथाह भंडार है। भारत बहुत ज़्यादा जो है इसका फोकस भी सरकार इस पर कर रही है, और ये सेक्टर भारत के अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में फलने फूलने वाला है। और अदानी ग्रीन एनर्जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियों में से एक है, जो लीडिंग कंपनियां उनमें से एक है। साथ ही साथ भारत की भी सबसे बड़ी कंपनी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी आपको ये क्या कर सकती है। अगर किसी के पास भी जो है शेयर है तो मैं तो यही सोचता हूँ कि उसको होल्ड करके चलना चाहिए, और आप इसके बारे में अपने आर्थिक सलाहकार से भी ज़रूर पूछ सकते हैं, और पूछना भी चाहिए। अब हम कंपनी को चार्ट पैटर्न के आधार पर अगर देखते हैं तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो प्राइस है 5 दिन का DMA हो या 10 दिन का DMA हो, या फिर 50 दिन का DMA हो, या फिर 100 दिन का DMA हो, या फिर 150 दिन का DMA हो, या फिर 200 दिन का DMA हो, उन सभी DMA से इस समय कंपनी जो है नीचे चल रही है, क्योंकि कंपनी काफ़ी महंगी हो चुकी है। 132 का जो है इसका PE चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से जो है कंपनी में जो है सेल्स आ रही है। यहाँ देख सकते हैं किस तरह से कंपनी में सेल्स आ रही है, ये सेल्स आ रही है, ये सेल्स आ रही है, सेल्स आ रही है। तो लगातार इस समय जो है अभी कंपनी के अंदर गिरावट का माहौल यानी बेचने का माहौल चला हुआ था, जिसकी वजह से कंपनी जो है लगातार नीचे की तरफ आ रही है। RSI लेवल पे देख सकते हैं कंपनी का जो प्राइस है 40 को पार चुका है। तो 40 का जो प्राइस होता है वो क्या होता है, वो ऐसा होता है कि RSI लेवल पर 40 का प्राइस ऐसा होता है कि ना तो वो ओवरसोल्ड जोन दिखाता है, ना ही वो ओवरसोल्ड जोन दिखाता है, वो एक मीडियम जोन आपको दिखाता है। लेकिन फिर भी हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसका जो प्राइस लगातार तेज़ी से नीचे आया है। कंपनी MACD लेवल पे देखें तो ये अपने प्राइस बैंड को काट कर ऊपर की तरफ निकल चुकी है। अब हो सकता है कि आने वाले समय में इसमें जो है ख़रीदारी हमें देखने को मिल जाए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ ऐसा ही होगा। इसको आप फाइनेंशियल एडवाइस ना माने। इसका जो 200 दिन का जो DMA है वो 1498 का दिखा रहा है। वहीं अगर मैं बात करूँ इसके 150 दिन का DMA, जो 150 दिन का जो DMA है वो 1462 का दिखा रहा है। अगर मैं बात करूँ इसके 100 दिन के DMA की, तो जो 100 दिन का DMA है वो जो है 1373 का दिखा रहा है। और अगर हम बात करें 50 दिन के DMA, तो 50 दिन का DMA आप देख सकते हैं 1186 का दिखा रहा है। वहीं हम 10 दिन का DMA की बात करें तो 10 दिन का DMA जो है ये कंपनी का दिखा रहा है 1022 का दिखा रहा है। और 5 दिन का DMA आप देख सकते हैं कि 5 दिन का जो DMA है वो दिखा रहा है 1037 का DMA दिखा रहा है। तो कह सकते हैं इस समय कंपनी जो है अपने केवल 2 DMA, 5 दिन का DMA और 10 दिन का DMA, उससे ऊपर चल रही है। बाकी सभी 4 DMA से 200 दिन का, 150 दिन का, 50 दिन का और 100 दिन का DMA, इनसे कंपनी नीचे चल रही है। माफ़ी चाहूँगा कि पहले मैंने आपको बता दिया था कि 5 दिन के DMA से और 10 दिन के DMA से नीचे चल रही है, बट चार्ट में देखा ढंग से तो दिखाई दिया कि ये अपने 5 दिन और 10 दिन के DMA से ऊपर कंपनी दिखाई दे रही है।
आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ये वीडियो में जो शेयर दिखाया गया है उसमें मेरी बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने आर्थिक सलाहकार से ज़रूर पूछिएगा। ये जो वीडियो है बिल्कुल भी आप एडवाइस के रूप में ना लें, केवल एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया गया है, तो इसे एक एजुकेशन के तौर पर ही देखें। मैं सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ। धन्यवाद, आपने वीडियो को समय दिया।